Hi friends, welcome to my channel. Today is sunny Saturday, 25th January and brunch with me. एक तो बज गया है काय का brunch, काय का lunch. I know I'm glowing. You know, the reason I'm looking good is not because of anything else. एक routine भी नहीं. I don't even follow routine. I'm overall happy with myself. Now I take periodic breaks. जैसे मैं अभी if I'm going to the pond park or small garden, I don't do it every single day. वहाँ पर भी मैं breaks लेती हूँ. तो मेरे माइंड में भी फ्रेशनेस आ जाता है. इट इज़ नॉट मोर लाइक अ जॉब फॉर मी. आई टेक इट, इट्स माई पैशन, सो आई टेक इट वेरी लाइटली एंड नाइसली एंड इन अ फन वे. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन नहीं गई मैं. ये ना वो ओल्डी जो है 91-year-old लिविंग लेजेंड, उनको बिकॉज ही देख वहाँ वो दैट इज एट द एंट्रेंस. इनका ये योगा जहाँ पे उन लोग जंपिंग जैकगिरी करते हैं, पागल जैसे हंसते, दैट इज जस्ट नेक्स्ट टू द एंट्रेंस. वहाँ पे उन लोग ने वो शेड डाला हुआ है, बहुत बड़ा शेड है वहाँ पर पूरे उनके गेट टुगेदर्स और एक्टिविटीज होते हैं. वो पूरा स्पेस उन्होंने खाली रखा है. उतना स्पेस मतलब उनके योगा वगैरह करने के लिए, उनके नॉनसेंसिकल चीजें करने के लिए. नियर द गेट दैट्स द वॉचमैन का वो, उसके पीछे वो वाला स्पेस. इनके मेंबर्स दे हैव टू कीप दिस चेयर्स एंड टेबल्स एंड ऑल दैट ना. और बाकी इनका सारा सामान गार्डनिंग का. सॉरी वो चेयर्स और टेबल ना उन लोग ने वॉचमैन के वो कैबिन में रखा हुआ है, क्योंकि उसको उन्होंने काफी बड़ा बनाया है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 रूम किचन. काफी बड़ा है. आई जस्ट रियलाइज्ड. I'm quite happy with myself. If you're happy with yourself ना, तुम अच्छे दिखोगे. Nothing to look fair or dark or anything. एक ग्लो आ जाएगा चेहरे के ऊपर. हाइड्रेशन भी रहता है ना. आई ड्रिंक वाटर. पहले मैं इतना पानी सुबह सुबह नहीं पीती थी, मतलब इतना ज्यादा नहीं पीती थी मैं. 1 कप हाफ ग्लास ऐसे पीती थी. नाउ आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि yesterday after 7 o'clock I did not drink any water. I did not eat anything after 5 o'clock. I did not even drink water. I do dry fasting also, where I don't even drink water for a 12 hours straight. मैं बॉलीवुड के बारे में बातें कर रही थी ना. तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर. मेरे जीवन
साथी बता। हम्म, हम्म, हम्म। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों हमको लगता है डर। 50s में दे ऑलवेज फीडिंग यू दिस कि इफ यू हैव टू टेक अनदर स्टेप व्हाई, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये फेवरेट है ये मोटिवेशनल कोचेस एंड टैरो रीडर्स का, ट्रस्ट द प्रोसेस। English speaking ones will always say that. There's a lot of back and forth which is happening. But let me tell you this person doesn't mean harm to you. I mean, wherever it is, there's no harm in this. Like that, so they are a final authority. It's a collective reading. Collective reading means the energies will be different every one minute. Their spirit guides is picking up energies of people who are watching it. आई होप यू अंडरस्टैंड। वो लाइव नहीं रहेंगे, बट जो भी उनके जो कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, जो भी देखते हैं, उनके एनर्जीज वो स्पिरिट गाइड्स पिक करते हैं और फिर वो रिपीट करते हैं। सी थॉट इज लाइक एन एनर्जी ना, इट्स एन एनर्जी ट्रांसमिशन। और ये स्पिरिट्स क्या होते हैं, दे डोंट हैव डेंस बॉडीज, वी हैव डेंस बॉडीज, सो आवर एनर्जीज आर कंज्यूम्ड। ये जो स्पिरिट्स होते हैं ना, दे आर लाइक हवा, दिखाई नहीं देते, इनविजिबल। तो उनको ये जो थॉट ट्रांसमिशन होते हैं ना, दे कैन कैच इट और दे कैन सी इट, बट बिकॉज दे कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट और वट एवर, बिकॉज दे आर आत्मा। आत्मा कहीं पर भी ऐसे घूम सकती है। They can actually see what you're doing, what you're thinking, because it's an energy. Words are energies. So जब ये spirit guides के through कुछ करते हैं, so everything is 50-50. Depends किसकी energies वो पकड़ते हैं, highest frequency पे किसकी energy है, उसके लिए भी energy लगती है। Like suppose I'll give you my example. If I'm obsessing about my ex 24/7, मैं पगला चुकी हूँ उसके बारे में और उसी के बारे में सोच रही हूँ, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी लेवल होगी वो लोअर वाइब्रेशन की जरूर होगी, बट इट इज एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब वो दे कैन कैच दोज, स्पेशली ये जो होते हैं ना, ऐसे वाले एनर्जीज पकड़ते हैं, लस्ट बेस्ड और रोमांस बेस्ड, ऐसे वाली जो एनर्जीज है, ये चीजों को पकड़ते हैं। एंगर, सैडनेस, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, होपलेसनेस, तो ये वाले एनर्जीज वो जल्दी पकड़ लेते हैं। एज आई सेड, दे आर ऑन लोअर वाइब्रेशन एंड वो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। बिकॉज इफ यू आर ऑन हायर वाइब्रेशन, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा हाई होगी। जो उनको ना इंटरेस्ट है ना तुम्हें फर्क पड़ता है, उनका ये है कि जो दुखी आत्माएं हैं उनके दुख को दूर नहीं करना है, उनके दुख को कैप्चर करना है बस। I hope I have explained to you all how it is. Okay? So तुम्हें लगता होगा कि वो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, बट ये कलेक्टिव एनर्जीज होते हैं। मतलब ज्यादातर 99% ऐसे ही एनर्जीज रहते हैं लोगों के। नो कॉन्टैक्ट, सिचुएशनशिप, और जो शादीशुदा या अफेयर में भी है उनके भी ऐसे ही लफड़े होते हैं। मतलब बहुत ही कियोटिक जैसा रिलेशनशिप रहता है। होप यू अंडरस्टैंड। सो ये वाले कैप्चर करना उनका वो काम ही है वो, क्योंकि ये दुखी आत्माएं होती है ना, सैड रहती है 24 घंटे। व्हेन इज माय स्पेसिफिक पर्सन देयर, मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। इफ यू आर डूइंग पेड सर्विसेज, सम स्पेल वर्क, तो ये जो बोलना तो नहीं चाहिए, बट ये मैनिपुलेट कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, बट एंड रिजल्ट कैन बी क्वाइट डिजास्ट्रस, बिकॉज दैट इज नॉट अ नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो। तुम जबरदस्ती कर रहे हो किसी के साथ। जब तुम मैनिफेस्टेशन भी करते हो, मैं ये नहीं बोलती कि दैट पर्सन विल नॉट कम बैक टू यू अनलेस एंड अनटिल वो ढीठ है या स्टैचू है या प्रेत आत्मा है कि ही कैन नॉट
गेट इन टच. जिद्दी या घमंडी है, जनरली एक्सेस कम बैक. थोड़ा सा ब्रेक लेके, कभी कभी 1 साल का भी लेते हैं, कभी 6 महीने, डिपेंडिंग व्हाट इज देयर नीड एंड वांट एट दैट मोमेंट. कि सब जगह घूम लिया चलो और ऐसी पगली नहीं मिली तो इसके वापस. सो दे विल बी होवरिंग, मतलब दे ऑलवेज इन द बैकग्राउंड. मतलब वो तुम्हें ऐसे ये देंगे कि नहीं नहीं मैं प्यार तो करता हूँ ना, ठीक है ना, ब्रेक ही तो है, कौन सी बड़ी बात है. और झगड़े किसके साथ नहीं होते, तो झगड़ा ही तो है, सॉरी बोल दिया हो गया. सो अंडरस्टैंड कि ये इसमें साइंस का फॉर्मूला नहीं होता है. अगर तुम मैनिफेस्टेशन करके ये सोचते कि वो तुम्हारे पास वापस आ गया है, तो ये भी हो सकता है कि दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट मैनिफेस्टिंग यू, बट वो क्या है ना, मजबूर होके ना, कि यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन एंड दैट पर्सन ऑल्सो इज थिंकिंग. अगर वो बहुत उतल पुतल रिलेशनशिप हो गया कि कुड इट हैज एंडेड वेरी बैडली. सो ये चीजें दिमाग के एट द बैक ऑफ द माइंड होती है. दो पीपल प्रिटेंड इट इज नॉट अफेक्टिंग देम एंड दे आर नॉट बॉदर्ड, इट्स अफेक्टिंग. थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है कि ये कितना उथल पुथल हो गया करके. दिस इज माई मॉम्स कुत्ता. जब भी ये पहनती थी शी यूज्ड टू काइंड ऑफ लुक अगली इन दिस, एंड आई यूज्ड टू टेल हर डोंट वेयर दिस. लेकिन जब मैंने पहना तो कैसा लग रहा है, क्योंकि ये पहनने के लिए थोड़ा सा बॉडी, शी यूज्ड टू बी क्वाइट, शी वाज आल्सो 56 kgs. उसको हमेशा स्लिम एंड ब्यूटीफुली रहना था ना, वन पीस में. मतलब इंसान मर खप जाए लेकिन उसको स्लिम एंड ट्रिम एंड ब्यूटीफुली रहना है. She was also looking younger to her age. My God, the pride about the beauty and health. But इसमें वो बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं दिखती. Certain colors don't suit us. Or maybe sorry to say, मेरी मॉम का इतना ज्यादा rotten from within that बाहर को कितना भी कैसे भी चमकाए अपने आप को, rotten is rotten. Sorry to say, but that's how she was. कभी कभी सबसे अच्छे महंगे कपड़े उसके ऊपर बहुत ही भद्दे दिखेंगे, और सिंपल कपड़े जो सिंपल कुर्ते होते थे वो अच्छे दिखते थे उसके ऊपर कभी कभी. और मे बी वो अच्छे मूड में होती थी, हाँ मैंने बाजी मार ली. उसकी खुशी उसी चीज में थी कि उसने जंग जीत ली. उस दिन वो एक्स्ट्रा हैप्पी, बाजी मार ली, जंग जीत ली, वो जीत गई, उसका थोड़ा बहुत हैप्पीनेस रहता था उसके अंदर. वरना आई डोंट रिमेम्बर हर बीइंग हैप्पी. और उसको बहुत सारा नार्सिसिस्टिक सप्लाई जब मिलता था, हर कोई गुन गाता करके, कॉलिंग हर मासी मासी, और कॉलिंग हर उसके जो रिश्तेदार है वो कॉल करते हैं, या आसपास की जनता उसको अटेंशन देती कि सच अ नाइस लेडी, सो हेल्पफुल, सो गुड. बीमारों को जाके देखती है, नेबर्स अगर बीमार है तो, इतनी अच्छी लेडी है. So the rottenness comes from within. Seriously. Then she used to wonder कि मैं फटीचर कपड़ों में भी अच्छी कैसी दिखती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ नहीं होता था. You see, I was blank. And sometimes she saying you're looking very good. तब भी मेरा दिमाग बैठ चुका है, मैं कुछ सोच नहीं सकती हूँ. तो मे बी आई एम लुकिंग नम इन माई हेड एंड आई एम लुकिंग गुड. या अच्छी खासी नींद आई होगी मुझे. शी वॉज वेरी रेस्टलेस, और रात को भी नींद नहीं आती है. मैंने बोला अभी सीलिंग को देख के, मैं उसको हमेशा बोलती थी आइंस्टाइन की छोटी बहन, चाणक्य की छोटी बहन. दिमाग तो चलता ही रहता है. थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. उस दिन खुशी है लेडी,
वरना उसको अंदर से किसी चीज से खुशी नहीं मिलती है ना, खाना खाने में। जैसे ये तो खाना ही तो है, खाना है लेकिन मजे करके खाएंगे ना। देखो ना, जब दाल चावल यूज टू बी माई फेवरेट, अभी मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैंने दाल चावल खाई कब थी, या मैंने खुद कब बनाई थी। अप्रैल में शायद बनाई होगी मैंने, नहीं तभी भी मैंने दाल चावल नहीं बनाई, खिचड़ी बनाई थी। दुनिया भर के ग्रोसरीज पड़े हैं। संडे है ना, कल रिपब्लिक डे, आई मेक सम नाइस सब्जी फॉर माई सेल्फ। सब्जी एंड रोटी खाऊंगी कल। एक एक दिन उसके साथ कैसा बीता, एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक मिनट, तो सोच के भी मेरा हाथ पैर ठंडे पड़ जाते कि मैंने कैसे उसको टॉलरेट किया होगा, उसकी हरकतों को बर्दाश्त की। नो वंडर इज टू टेल कि लेट्स नॉट टॉक, जिस काम की चीज है तो मुझे बोल, वरना मुझे कोई डोंट टेल मी, मुझे तुम्हारी कहानियां भी नहीं सुननी है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत दुख दिए उसने, एक आध नहीं दिए उसने, ऐसी ऐसी चीजें की। शी इज यूज्ड एवरीबडी इन द विसिनिटी टू सी टू दैट आई एम अब्यूज्ड वेरी बैडली इमोशनली। खत्म करके रख दिया था उसने मुझे। एंड शी इज टू वंडर कि हाउ कम आई एम सर्वाइविंग। ऐसा नहीं कि मेरे ब्रेकडाउन्स नहीं होते थे, मेरे भी ब्रेकडाउन्स होते थे, बट एज आई सेड मैं फास्टिंग करती थी, तो वो मुझे पकड़ नहीं पाती थी किसी चीज में। अगर वो मुझे इंसल्ट भी करना चाहे कुछ भी, तो उसकी चीजें मुझे असर नहीं करती थी, इतना असर नहीं करती थी, बिकॉज आई वॉज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हर ना। इतना ज्यादा डिस्कनेक्शन था कि अभी वो कुछ भी, बट शी टू यूज अदर पीपल ना, तभी मेरा थोड़ा सा बहुत ये हो जाता था। मैंने बोला इसको इस कचरे को मैं किस तरह से मैनेज करूं व्हेन शी इज यूजिंग अदर पीपल। एक डिस्कनेक्शन आ जाता है फिर। शी कुड नॉट फिगर इट आउट कि क्या करे अब, तो शी यूज वट एवर षड्यंत्र शी कैन। एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक पल उसने कैसे खराब किया। एंड आई यूज टू थिंक कि हमारे पास वक्त की इतनी, आई यूज टू टेल है कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, या तो मैं रहूंगी या तो तू रहेगी। मतलब इस घर में मे बी आई वुड लीव द हाउस वंस अगेन, लीव हर अलोन, या तो तू रहेगी। वक्त कितना कम है और तू पूरा वेस्ट कर रही है, खराब कर रही है माहौल को। मुझे बहुत दुख होता था। आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड एंड से आई एम सो फीलिंग वेरी बैड, दिस लेडी, आई डोंट इवन हैव हैंडफुल ऑफ मेमोरीज विद हर, हैंडफुल ऑफ मेमोरीज, वो भी इतने इतने हॉरिबल, 99.99% ऑल हॉरिबल मेमोरीज। बट मुझे रिग्रेट नहीं है कि आई स्पेंड टाइम विथ हर। मैंने बोला बुरा है अच्छा है, बाहर वालों के साथ बुरा वक्त स्पेंड करने के बदले फैमिली मेंबर के साथ स्पेंड किया, और मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मैंने बोला उठा लो भगवान, अभी मैंने अपना जो कर्म था इस बार का कर लिया मैंने, श्रवण कुमार की तरह। सो मेरे बिल्डिंग के जब लोग मुझे पकड़ के बोलते थे तुमने अपने माँ के लिए बहुत कुछ किया है, हमने देखा तुम किस तरह से उसकी सेवा करती थी।
आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस, आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस. शी विल ऑलवेज जस्टिफाई हर बैड बिहेवियर. Why do you need to justify your bad behavior? Because अंदर से गिल्ट है. अगर वो बिना सॉरी बोलते हुए नहीं, मतलब उसने इतना ज्यादा खराब किया था दैट शी हैज टू लिटरली से सॉरी टू मी. वो भी रो रो के बोल रही है सॉरी, तू भी मुझे सॉरी बोल. मैंने बोला तो क्योंकि शी वाज लाइक अ, क्या बोलते हैं ना, लाइक अ प्रीडेटर, लाइक अ वल्चर ऑल ओवर मी. मैंने बोला ये औरत मुझे खत्म ही कर. मैंने बोला ऐसा कर, मार ही डाल मुझे, खाने में जहर मिला के दे, या मुझे अभी जहर खिला दे. तू मुझसे अभी नहीं, अभी ये नौटंकी बंद कर बस. कितना खराब किया, और जानबूझ के किया है, प्लान्ड, वेल प्लान्ड षड्यंत्र किया है. जब भी ये सोचती थी मुझे डर लगता था. मैं सोचती थी कि अभी ये कुछ गंदा, कुछ गेम है ये. I should not be saying like this about my mother, but this is a fact. हैंडफुल ऑफ, मुझे कोई पूछता है ना मेमोरीज, मैंने बोला कौन से मेमोरीज, दे ऑल वाइप्ड आउट. मुझे याद भी नहीं रहता है. इतने भयानक, कुछ कुछ चीजें इतनी भयानक रहती थी. ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है. वी शाई अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट. इसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू इवन एक्सेप्ट इट. I hope she finds peace wherever she is, whichever world, whatever she is doing. May God bless her, keep her safe, keep her happy wherever she is. ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज दे आर पेरेंट्स कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे और तुम उनको वाइट वॉश करते रहोगे. तुम दुनिया के सामने उनको वाइट वॉश करोगे, बट व्हेन यू आर लिविंग विथ योर सेल्फ, यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ.